हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल की ओर में। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक नई जॉब अपडेट। आज की जो जॉब अपडेट है ये एक छोटी सी अपडेट है और ये आ रही है फ्रॉम चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर्स कॉलेज ऑफ लॉ से। ये एक कॉलेज है जो कि एक हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अनएडेड कॉलेज है जो सरकार से कोई ग्रांट वगैरह नहीं पाता है और ये हिंदी को एज अ लैंग्वेज प्रमोट वगैरह करने के लिए स्थापित किया गया है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका मलाड मुंबई में स्थित है। तो अगर हम अब इसमें बात करें कि ये वैकेंसी वगैरह के बारे में, इसका थोड़ा डिटेल में जाएं कि क्या वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी है। तो ये कॉलेज जो है अपने 5 साल और 3 साल के LLB कोर्सेज के लिए इसने 5 डिफरेंट पोस्ट निकाली हैं। सबसे पहला पद जो आपका निकाला गया है वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है। एक पोस्ट इसमें आई है और ये ओपन कैटेगरी में है। इसमें आपका सिंस ये कॉलेज ऑफ लॉ है तो आपके लॉ बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए ही ये स्पेसिफिक वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी जो आपकी वैकेंसी आई है ये इन जनरल लॉ के सब्जेक्ट में आई है और ये 25 पोस्ट हैं इसमें, और 25 की 25 पोस्ट आपकी अनरिजर्व्ड है। ये ओपन पोस्ट है, कोई इसमें SC ST OBC वगैरह कोई रिजर्वेशन यहाँ पे आपका नहीं लग रहा है, ये ओपन पोस्ट होंगे। इसके अलावा आपका तीसरी जो पोस्ट आई है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आई है और अब की बार जिसमें जो सब्जेक्ट मांगा गया है वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की इसमें एक वैकेंसी आई है, ये भी ओपन है। चौथी पोस्ट आपकी है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स में भी आपकी एक पोस्ट है, वो भी ओपन है। और पांचवी और आखिरी पोस्ट जो इसकी आई है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के विषय में है और वहाँ पे आपकी एक पोस्ट है और वो भी ओपन रखी गई है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ 26 तो नहीं, मतलब 27-28 पोस्ट आपकी आई हुई हैं डिफरेंट फील्ड से। एंड लॉ के लोगों के लिए जिनको अगर मलाड मुंबई जैसे स्थान पे और मतलब वहाँ पे वर्क करना है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 25 पोस्ट है जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसमें बात करें हम थोड़ी आपके लाइक एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी है, तो इन्होंने एलिजिबिलिटी कोई स्पेसिफिक नहीं मांगी है, आपकी UGC नॉर्म्स ही रखी गई है। आपके 55% अंक होने चाहिए मास्टर्स में। इसके अलावा आपका UGC नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश के साथ। इसके अलावा इन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह को डिज़ायरेबल किया है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, इसमें एक चीज़ जो बोली गई है वो ये है कि आप अगर मराठी जानते हैं तो एक प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, क्योंकि सिंस ये मुंबई में स्थित है, वहाँ पे मराठी काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है, तो वहाँ उसकी नॉलेज होना आपके लिए एक तरह से प्लस पॉइंट माना जाएगा। और अब अगर बात करें इसकी सैलरी वगैरह की, तो सैलरी वगैरह इसमें नोटिफिकेशन जो है आप उसको देखेंगे, हम आपको वो नोटिफिकेशन अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके ईज के लिए अटैच करेंगे। वो काफ़ी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन इन्होंने उसको अगेन एज पर UGC नॉर्म्स वगैरह रख दिया है, जिसका मतलब है आपकी जो सैलरी ऑन एन एवरेज एज पर UGC के सिस्टम से जाती है वो आपकी 80,000 से 1 लाख वगैरह तक जाती है। आप उसको डिटेल तौर पे देख सकते हैं कि क्या है, कैसी है सैलरी। और ये जो मैंने अमाउंट आपको बताया, ये आपका जनरली इमोल्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके भत्ते मिलते हैं उसको ऐड करके होता है, तो आप उसको UGC नॉर्म्स के हिसाब से देख सकते हैं कि सैलरी वगैरह क्या मिलने वाली है। अब अगर इसमें हम बात करें आपका एप्लीकेशन का, कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको इसमें बेसिकली 2 ऑप्शन रखे गए हैं। पहली चीज़ ये, आप चाहें तो इनको हार्ड कॉपी इनके जो जनरल सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए इनके मलाड मुंबई वाले एड्रेस पे आप इन्हें सेंड कर सकते हैं। आप उसमें अपनी सारी एक कवर लेटर लगाएंगे, आप उसमें अपने सारे दस्तावेज लगाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगाएंगे और UGC नेट क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी होगा वो आप लगा के हार्ड कॉपी में प्रिंट करके एक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इनके एड्रेस पे भेज सकते हैं। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में। ईमेल ID भी इनकी आपको इनके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अब बात करें इस जॉब एप्लीकेशन की आखिरी तारीख की, तो इसका आखिरी तारीख आपका 15 दिन है, 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो आपका ये एडवर्टीजमेंट जो है ये आपका 18 अगस्त को न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह न्यूज़पेपर में छपा था। तो आप उस हिसाब से 15 दिन कैलकुलेट करके अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में ही जाएगा इसका 15 दिन पूरे होते होते, तो आप उस हिसाब से इसको विद इन टाइम अप्लाई कर सकते हैं। सिंस इसकी कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है, सिर्फ सिंपल 15 दिन लिखा गया है और एक न्यूज़पेपर में
कल पब्लिश हुआ है, मे बी दूसरे में किसी और दिन पब्लिश हुआ हो, तो वो डिस्क्रिपेंसी अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि अगर 15 दिन का टाइमलाइन आपको दिया है तो आप उसे 12 दिन 13 दिन में ही आप उसे फिल कर लें, ताकि आपका कोई टाइमलाइन से रिलेटेड कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए। सो विद दिस वील रैप इट अप। अगर आपको इससे कोई और रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, या आपको फॉर्म भरने में या किसी और प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए हो, आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और हम आपकी ज़रूर से ज़रूर सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।